ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को ये कितना ऊंचा जन्म देते हैं। विशेष हमारा ये अलौकिक जन्म है और ये जन्म बाबा कहते सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ है। क्यों ऊंचा और श्रेष्ठ है? क्योंकि इस समय हमको किसकी पालना मिल रही है? बाबा की, श्री बाबा की, बाप दादा की। इससे ऊंची पालना और कोई जन्म में नहीं हो सकती। सतयुग में भी देवताओं की पालना होगी। देवताएं भी आत्मा हैं, लेकिन शिव बाबा परम आत्मा है। इसलिए इस समय हमारा ये कितना बड़ा सौभाग्य है। और इस समय बाबा कहते हैं आप ऐसे ही, क्योंकि शिव बाबा की पालना में हो तो यही समझ के चलो कि हम शिव बाबा के ही भंडारे से खाते हैं। खिलाने वाला कौन है? बाबा, कोई मनुष्य नहीं। क्योंकि मालिक कौन है? बाबा। आप सब चाहे प्रवृत्ति में रहते हो, भले कमाते हो, समझते हो मैंने कमाया उससे घर चल रहा है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को ये अच्छी तरह से अनुभव कराया है, श्रीमत भी दी है कि सब कुछ करन करावन हार मालिक बाबा है। क्यों बाबा ऐसा कहता है? बाबा को कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जब हम बुद्धि में इस बात को अच्छी तरह पक्का रखते हैं कि हमें खिलाने वाला बाबा है, ये भंडारा बाबा का है, यज्ञ बाबा चलाता है, आपकी प्रवृत्ति गृहस्थी का मालिक भी बाबा है, तो सचमुच बाबा जिम्मेवार बन जाता है। फिर बाबा की मदद का अनुभव भी हमें अच्छी तरह होता है ना। तो बाबा ने कहा है कि यही बुद्धि में रहे कि हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। ये संकल्प सतयुग में नहीं होगा। इसलिए ये जन्म बहुत ऊंचा है जो हम भगवान की पालना में पल रहे हैं। जो कहावत है कि लोक परलोक सुहेला, तो इसका भावार्थ यही ही है। लोक माना यहां हम बाबा की पालना में पल रहे हैं। ये हमारा कितना अच्छा संसार हो गया, कितना अच्छा जीवन हो गया, सुखी संसार। जैसे कोई की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है, शांति से चलती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हर एक का स्वभाव मीठा होता है, तो सब समझते इनका घर जैसे सुख शांति वाला स्वर्ग समान है। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहता है लोक सुहेला माना ये भी अच्छा, और परलोक माना भविष्य भी अच्छा। तो ऐसी हम भाग्यशाली आत्माएं हैं। आज बाबा ने एक हमको बहुत ऐसी जबरदस्त कसौटी दी है जिससे हम ये मापदंड अपना समझ सकते हैं कि मुझ आत्मा के अंदर ज्ञान का बल कितना है और योग का बल कितना है। बाबा ने ज्ञानी और योगी तो हम सबको बना दिया, हम सब हैं, परंतु उस ज्ञान को मैंने अपनी शक्ति बनाया, जीवन में लाया, तो उसकी कसौटी आज बाबा ने बताई है सहन करना। सहन करना बहुत जरूरी है, तभी हमारे श्रेष्ठ कर्मों का खाता बनता है। सहन ही बताता है कि मेरे अंदर सचमुच ज्ञान का बल है। अगर सहन नहीं कर सकते हैं, कैसी भी बात हो, सच्ची हो या झूठी, सहन माना सहन, अच्छी हो या खराब,
बाबा ने कहा सुख हो या दुख, मान मिले या अपमान, कुछ भी हो सहन करना है। सहन नहीं कर सकते तो दुनिया के मानवों जैसे साधारण मानव हो गए ना, फिर ज्ञान का बल क्या हुआ। कोई भी बात हमें असर में ले आए, अवस्था ऊपर नीचे हो जाए तो सहन नहीं हुआ ना। कईयों को यह भी समझ में नहीं आता कि मैं आत्मा सहन नहीं कर सकती हूं, तो कितनी कमजोर और बेसमझ हुई वो आत्मा, तो ज्ञानी कहाँ हुए। तो ज्ञानी माना, बाबा वैसे भी कहते हैं ज्ञानी योगी माना जिसके अंदर सहन करने की शक्ति हो। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को ये बात कही है। और बाबा कहते हैं कि अब पुराने संबंधों को भूल जाओ। पुराने संबंध नहीं भूलेंगे तो बाबा याद नहीं आएगा। जितना हम बाबा को याद करना चाहते हैं, जितनी शक्ति चाहते हैं, क्योंकि बाबा की याद से ही तो ताकत भरेगी ना। कहावत सुनाई है बाबा ने कि लौकिक में कहते हैं भगवान को याद करो नहीं तो बाज खा जाएगा। और वो बाज कौन सा है? माया ही है। और माया क्या करती है? देह के भान में और देह के संबंधों के भान में ले आती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सब कुछ भूल जाओ, बस मुझे याद करते रहो, और जो विकर्मों का बोझा है वो भी तभी उतरेगा। विकर्मों का बोझा और किसी तरीके से नहीं उतरेगा, बाबा की याद से ही संभव है।